Hi, this is Gulki Joshi and you're watching Filmy Beat. Like, share and subscribe. जो आपका किरदार है मैडम सर, उससे आप रियलिटी में कितना कनेक्ट कर पाती हैं? वेल शुरुआत में मेरे लिए जब ये शो शुरू हुआ था तब हसीना मलिक के कैरेक्टर से रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हसीना मलिक एज अ पर्सन बहुत काम, कंपोज, बहुत सोच समझ कर चीज़ें करने वाली, शांति से चीज़ें हैंडल करने वाली है और गुल्की रियल लाइफ में बिल्कुल ऑपोजिट थी. वेरी इम्पल्सिव, वेरी एनिमेटेड, वेरी मस्तीखोर. But I think after almost 2 years of playing that character, the lines have become blurry. I think गुल्की बहुत हसीना मलिक की तरह ऑलमोस्ट हो चुकी है. मैम, वक्त के साथ आपने कैसे कनेक्शंस बनाए हैं इस शो में? इस शो में मेरे बहुत से कनेक्शंस बने हैं. सबसे इम्पोर्टेंटली और सबसे खूबसूरत मेरे रिलेक्शन मेरे फैन फॉलोइंग से हुई हैं. आई गेट सो मेनी गिफ्ट एंड आई फील सो ग्रेटफुल एंड happy and blessed about it, and I love all my fans. Other than that, I've made some brilliant friends, hopefully friends for life. I love my team, whether it is the technical team or actors. Whether I've made beautiful connections, चाहे वो technical team हो, direction team हो, actors हो, creative हो, everywhere. I've made a team for life. मैम, जब आपने शुरू किया था और अब जब आप यहाँ हैं और आप अपनी जर्नी को देखती हैं तो क्या कुछ महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत ब्लेस्ड और लकी महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला, स्पेशली इन सच टाइम्स वेयर इट इज़ ऑल सास बहू ड्रामा एवरीवेयर. एंड ऐसे में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला. आई फील कम्प्लीटली लव. मैम, एक्सटेंशन टू दैट सेम क्वेश्चन, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस शो को बाकी सारे शो से अलग करती है? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस शो इज़ कि 4 औरतें हैं और चारों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे देश से रिलेटेड हो या शहर से रिलेटेड हो या पर्सनली कनेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई हताश नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता. सबको लगता है ठीक है, मिलकर साथ में उससे निपट लेंगे. दूसरा, ये शो इतना अलग है कि हम सबकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है, ऑल द एक्टर्स, वो इतनी खूबसूरत और इतनी कमाल की है दैट हमारे एफर्ट किए बगैर ही वो स्क्रीन पर ट्रांसलेट हो जाती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कनेक्ट्स पीपल द मोस्ट. हम आने वाले टाइम में ऑडियंस को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस शो में? आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही है, बहुत फनी स्टोरीज आ रही है. हम सब और ज़्यादा बिंदास हो रहे हैं अब, क्योंकि ओवर अ स्पैन ऑफ 300 एपिसोड्स नाउ सबके रिलेशन एक दूसरे से बदल गए हैं. सो लॉट मोर इंटरनल स्टोरीज आर कमिंग अप एंड होपफुली अ लव स्टोरी टू. बिल्कुल. मैम, जैसे कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली का निर्भया केस जो है वो मुंबई में लोगों को लगा कि रिपीट हुआ है. तो उस बारे में आपको क्या कहना है? आई थिंक it is very unfortunate. It is very disheartening. मतलब इतना कुछ ऑलरेडी देख लिया है लोगों ने with COVID, with pandemic, with everything that is happening all over the world. I used to take proud that Bombay used to be a safe city. I don't think I should be proud of it anymore. But मुझे फिर भी कानून और प्रशासन पर भरोसा है. I'm sure she'll get justice. I really hope so. And on this note, मैं honestly पता है, मैं जितने भी लड़कों के माँ बाप हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, 100 सालों से लड़कियों को समझाया जा रहा है कि एक टाइम के बाद घर के बाहर मत निकलो, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, कितना हंसना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है. We are done and over with that. It's time to teach the boys how to behave. बचपन से सिखाइए कि कैसे औरतों की इज्जत की जाती है. एक माँ ने आपको पैदा किया है, एक औरत ने आपको पैदा किया है. आपको शर्म आनी चाहिए किसी औरत के लिए गलत विचार लाने से भी पहले. I think it's time that we teach our boys how to behave. मैम, एज ए विमेन वी ऑल थिंक कि कानून है, बट वो इतना ज़्यादा वो एफर्ट नहीं ले रहे हैं कि अगर रेप जैसा कोई घिनौना काम हो रहा है तो वहीं के वहीं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले.
इन इंडिया बहुत टाइम लगता है, एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? I think system is changing. To us it looks like कि justice नहीं मिल रहा है. To us it looks like कि गलत हो रहा है. But अगर आप 100 साल पहले जो औरतों की कंडीशन थी से लेके आज की औरत की कंडीशन देखें, there is a difference. There is a stark difference. It's a small difference, but a big difference at the same time. पहले शायद मुझे आपको हम में से किसी को इस तरह से आसानी से घूमने का, फिरने का, काम करने का मौका नहीं मिलता, अब मिल रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ 100% सही हो गया. 100% सही कभी भी कुछ ही नहीं होता. इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल, और गलत हर जगह हर कोने में हो. दूसरी बात एक ये भी होती है कि हम देखते वही हैं जो मीडिया दिखाता है, हम सुनते समझते वही हैं जो मीडिया दिखाता है. बहुत से पुलिस के, कानून के ऐसे भी अचीवमेंट्स हैं जो होकर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी वाहवाही नहीं होती. तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है. एवरीथिंग इज अ शेड ऑफ ग्रे. देयर इज प्रोग्रेस, बट देयर इज अ लॉट मोर येट टू प्रोग्रेस. लास्टली मैम, एक 5 सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड जैसा, जो है ऑल योर फर्स्ट, जहाँ पे मैं आपको सवाल पूछूंगी और आपको बताना है कि वो आपने पहले कब किया था. ठीक है? स्टार्टिंग, आपकी पहली जॉब. एज अ डबिंग आर्टिस्ट, आई थिंक 8th-9th स्टैंडर्ड. फर्स्ट टाइम ऑन सेट. My first show in 2010, Karm Yudh on DD. योर फर्स्ट को स्टार. यार पहले वाले का तो कोस्टार का तो मुझे बेचारे का नाम भी याद नहीं आ रहा है. बट ऑफिशियली माय फर्स्ट कोस्टार वाज वरुण धवन एंड नारायणी शास्त्री. वरुण धवन नहीं, वरुण बडोला. सॉरी, वरुण बडोला एंड नारायणी शास्त्री. फर्स्ट compliment you have ever received in your life. First compliment that I received in my life. नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं हो यार. पता नहीं मुझे ये कॉम्प्लीमेंट था या वो क्या बोल रहा था, बट आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. Your first kitchen experience. अरे बहुत पहले चाय बनाई थी मैंने एक बार, और बहुत गंदी बनी थी, बट आई वाज माय फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस. First time you felt like a celebrity. When I saw my posters of Madam Sir all over the city. Your first travel experience. First travel experience solo would be Kamshet in Maharashtra itself, जहाँ मैं पैराग्लाइडिंग सीखने गई थी. उसके अलावा मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं. First crush. शाहिद कपूर. इश्क विश्क. Oh, wow. Your first kiss. I think I was 21 or something. Your first gift to your parents. My first gift to my Yeah. parents. Dad को मैंने घड़ी गिफ्ट की थी, और मॉम को शायद चूड़ियाँ गिफ्ट की थी, मुझे याद नहीं. So first time your parents said कि हाँ बेटा यार तूने तो कर दिखाया. अभी जब मैडम सर के लिए लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो इतने सारे शोज कर लिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करती रहिए. अभी जब मैडम सर के लिए when people actually go up to them and say कि अरे हम आपकी बेटी के फैन हैं और हमारे बच्चे आपकी बेटी के फैन हैं, तब उनको लगता है हाँ कि हमारी बेटी ने कुछ तो कर लिया है. लास्टली मैम, आपका मैसेज फैंस के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें. Thank you so much for all the fans out there, for all the love and appreciation. I think वही एक चीज़ है that motivates me every day in the morning to work harder and to work better and to keep you all entertained and smiling. So thank you so much for that. It's a new slot, 10:30. I know it's a little late for the kids, but we would really love it if you watch it on television so that we could get more TRPs.